नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं भाजपा के रूठे लोगों को मनाने के बारे में। दरअसल अब बीजेपी ने जो कदम उठाया उसके बारे में हम कह सकते हैं कि रूठे अब मान भी जाओ। ये इसलिए भी क्योंकि जयप्रकाश नड्डा जब मध्य प्रदेश की यात्रा में थे तब उन्होंने प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा से मुलाकात की और उसके बाद से ये कयास लगने लगे थे कि भाजपा के जो दिग्गज लीडर हैं, और अगर हम मीडिया की भाषा में गए, जो साइड लाइन है उनको नहीं मनाया गया तो 2018 मध्य प्रदेश में दोहराया जा सकता है। ये तो हुई दिग्गज नेताओं की बात, लेकिन दिग्गज नेताओं के साथ अगर जमीनी कार्यकर्ताओं को नहीं मनाया गया, उनकी नाराजगी को दूर नहीं किया गया, तो फिर जो बूथ पर लोगों को लाते हैं, जो गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में लोगों के बीच में काम करते हैं, अगर वो कार्यकर्ता 2003 के पहले वाले, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि 2003 के पहले वाले, क्योंकि 2003 के पहले भाजपा सत्ता में नहीं थी। 2003 के बाद जो कार्यकर्ता बीजेपी में आज नेतृत्व की दौड़ में बहुत आगे हैं, उनके चलते भाजपा के खांटी कार्यकर्ता उपेक्षित हो गए, हाशिए पर चले गए। नतीजा ये हुआ कि 2018 में बीजेपी बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गई थी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि मान भी जाओ, ये सिलसिला शुरू किया है जेपी नड्डा ने, और मध्य प्रदेश के 14 नेताओं को, जिनमें 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कमान सौंपी है कि आप गांव में जाएं, जिलों में जाएं और रूठे लोगों को मनाएं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और स्काइप पर रहेंगे हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपसे, कि बीजेपी अपने सत्यनारायण जटिया, जो मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष है, कमजोर वर्ग से उनका नाता रहा है और संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड बहुत बड़ी शक्तिशाली एक टीम होती है जहां से लोग फैसला करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और संसदीय बोर्ड ही भाजपा की जो रीति नहीं होती है उस पर एक तरह से अंतिम मोहर लगाता है। आपको लगता है कि बीजेपी सही दिशा में जा रही है और इसके नतीजे भी पॉजिटिव आएंगे, सकारात्मक आएंगे? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव, जैसा कि आपने खुद भी कहा है, बहुत कड़ा चुनाव होने वाला है। और इस बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष है उसको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता भी है। उस असंतोष के 2 कारण हैं। एक तो एक लंबे समय तक जो भी राजनीतिक दल सरकार में रहता है, कार्यकर्ताओं की कुछ की अपेक्षाएं होती हैं, किसी की नहीं होती हैं। उन अपेक्षाओं के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जिसको हम इनकम्बेंसी के रूप में कहते हैं, कि वो असंतोष बढ़ता है। एक बात हुई। दूसरा, करीब 28 विधायक जो हैं, 26 से 28 विधायक जो दूसरे दलों से आए थे और उनको टिकट मिला, तो उससे कहीं ना कहीं एक लंबे समय का वो उन क्षेत्रों में जो कैडर है उसको लेकर के भी, जैसे मान लीजिए दमोह में एक बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ था उपचुनाव में, आपने देखा। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान चलाया है, इन सारी चीज़ों से पार्टी हाईकमान भी अवगत होगा, प्रदेश संगठन भी अवगत होगा, और उसी को ठीक करने के लिए लोगों से बातचीत करके ये अभियान चलाया है। एक बात जोड़ना चाहूँगा राघवेंद्र जी, ये परंपरा भाजपा में नई नहीं है। मुझे याद पड़ रहा है, कुशाभाऊ जी ठाकरे जब हुआ करते थे, वो संस्थापक रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा के और जनसंघ दोनों के, तो वो एक बैठक बुलाते थे, कई बार मजाक में कहते थे कि उगालदान बैठक, और उसमें जितने असंतुष्ट नेता होते थे उनको बुला करके वो 1 घंटे तक उनकी बात सुनते थे, और 1 घंटे तक उनकी बात सुन करके उनको फिर राजी करके वो हंसते हुए कहीं ना कहीं उनके पास से जाते थे, और फिर पार्टी उसमें जीतती थी। मैं समझता हूँ ये जो बैठकें अभी चल रही हैं खास तौर से, ये उसी लाइन पर एक और नया कदम है। बिल्कुल, मैं इसमें उन नेताओं के नाम जरूर बता दूं दर्शकों के लिए भी और साथियों के लिए भी, कि प्रभात झा के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और प्रदेश भाजपा के 2 बार के अध्यक्ष भी रहे हैं, 3 बार के, राकेश सिंह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, जबलपुर से सांसद हैं, प्रभात झा राज्यसभा सदस्य रहे हैं, गोपाल भार्गव जो वरिष्ठ मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ जयभान सिंह पवैया का नाम भी इसमें शामिल है, माखन सिंह जो गुना शिवपुरी की उनको जिम्मेदारी दी गई है, कृष्ण मुरारी मोगे मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री रहे और उनका काफ़ी दखल रहा है संगठन में, उनको भी जिम्मेदारी दी है। सत्यनारायण जटिया का मैंने जिक्र पहले ही कर दिया था कि वो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं अभी और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री भी हैं और आदिवासी क्षेत्रों में उनका दखल भी, क्योंकि वो उसी वर्ग से आते भी हैं। माया सिंह
ग्वालियर की रहने वाली, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई है राजगढ़ की, नरसिंहपुर, दतिया, ये वो इलाके जो सिंधिया घराने के प्रभाव क्षेत्र माने जाते हैं। लाल सिंह आर्य भाजपा के दलित लीडर हैं, कमजोर वर्ग के नेता, और मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है भाजपा का, मंत्री रहे हैं, विधायक भी हैं, और कह सकते हैं कि वो भाजपा के विंध्य में असंतोष को थोड़ा सा काबू में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ बीजेपी को पिछले चुनाव में 2018 में बड़ी सीटें मिली थी। ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि विंध्य के क्षेत्र में का असंतोष भाजपा को दिक्कत देने की स्थिति में है। और सुधीर गुप्ता, उनको भी ग्वालियर, भिंड, मुरैना की जिम्मेदारी दी गई। तो ये 14 नेताओं के मैंने नाम बताया जिनको भाजपा ने कमान सौंपी है लोगों को समझाने की, मनाने की। जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि चुनाव के पहले या बीच बीच में भाजपा में ये परंपरा थी नाराज लोगों को मनाने की, उनकी बातों को सुनने की। अगर वो सही बात करते थे तो उनकी बातों को पर अमल होता था, अगर उनकी बातें कुछ गलत होती थी तो हंसी मजाक में बातें टल जाती थी। कुल मिलाकर उनका जो गुस्सा था वो निकल जाता था। 2023 के चुनाव में बीजेपी इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही, क्योंकि जो फीडबैक है वो, अगर मंडल की बात करें, ग्राम पंचायत स्तर की बात करें, वहाँ से लेकर भोपाल राजधानी तक और दिल्ली तक ये फीडबैक है कि भाजपा के खांटी कार्यकर्ता, जिनकी निष्ठा भाजपा के साथ है, जिनकी निष्ठा सत्ता से नहीं बल्कि सत्यनिष्ठ निष्ठा है, वो मनाए जाए तभी वो कारगर होंगे। मैंने थोड़ी सी लंबी बात कर दी, लेकिन इसकी थोड़ी सी भूमिका बनानी थी मुझे। अब देवदत्त जी, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 14 लोगों को भाजपा ने जिम्मेदारी दी है, इसका क्या असर होगा? क्या बीजेपी ने देर से सही लेकिन उचित कदम उठाया है या देर हो चुकी है? आपकी राय। देखिए, जिस तरह से 2018 के चुनाव के समय रामकृष्ण कुसमरिया, संजय शर्मा, धीरज पटेरिया जैसे खांटी भाजपाई पार्टी छोड़कर कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ गए थे या बागी हो गए थे और भी जगह, तो भाजपा 2023 में किसी प्रकार की ये गलतियां नहीं दोहराना चाहती। और आप इसकी गंभीरता इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, राकेश सिंह और सत्यनारायण जटिया और केंद्रीय मंत्री, मतलब ऐसे 4 पूर्व और 2 संगठन महामंत्री जो पूरे प्रदेश का काम देखते रहे वर्षों तक, ऐसे नेताओं को कुछ जिलों का काम दिया गया है। मतलब कितनी शिद्दत के साथ और गंभीरता के साथ पार्टी ले रही है कि अभी जो नगरीय निकाय पंचायती राज चुनाव हुए उसमें भी असंतोष का खामियाजा कई जगह पार्टी को भुगतना पड़ा। तो ये 2018 की तरह 23 में ना हो ऐसा, इसके लिए पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। और वो उसने बड़ी हिसाब किताब से लोगों की ड्यूटी लगाई है। जैसे गोपाल भार्गव जो लगातार अपराजय हैं, वो जहां भेजते हो चुनाव जिताते हैं, तो उनको छिंदवाड़ा जैसी छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट सौंपा गया है, जो टारगेट पे अमित शाह के निशाने पर है और कमलनाथ को घेरने की पार्टी रणनीति बना रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिग्गज नेता है पार्टी के, जिनकी जनता में या कार्यकर्ताओं में भी अच्छी छवि है, जिनके ऊपर सत्ता की किसी तरह की वो नहीं लिपटी है अभी तक, लिपटें झुलसे नहीं है अभी सत्ता के उस मद में, जो सहजता सरलता है, तो ऐसे लोगों को लगाया गया है कि जिससे कसावट पूरी मध्य प्रदेश में आ जाए और पार्टी जो संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित और पूरे देश में प्रदेश का संगठन माना जाता है, उस तरह की भावनाओं को बलबूत मजबूती देने के लिए ये प्रयोग हो रहा है। और इसके लिए बड़ी गंभीरता से कहा गया है और शायद 15 अप्रैल तक इन लोग अपनी रिपोर्ट भी पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। वहाँ न केवल ये समन्वय बनाएंगे, आपस में बिठाएंगे, बल्कि वहीं से जीत का रास्ता भी तय करेंगे, प्रत्याशियों के नाम भी सुझाए जाएंगे। ये बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और बड़े समर्पित है पार्टी के। ये सब ये लोग भी हैं बिल्कुल देवदत्त जी, लेकिन इसमें एक बात है कि जब कार्यकर्ता इनसे मिलेगा जिलों में और मिलने के बाद जब प्रदेश कार्यालय आएगा, अगर उसको इनकी बातों के मुताबिक प्रदेश कार्यालय ने महत्व दिया तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर प्रदेश कार्यालय में आने के बाद उससे वो महत्व नहीं मिला, जैसा ठाकरे जी के ज़माने की बात रमेश शर्मा जी कर रहे थे, या नरेंद्र सिंह तोमर के ज़माने में कार्यकर्ता को जो महत्व प्रदेश कार्यालय में मिलता था, प्रभात झा के ज़माने में मिलता था, या दीगर की हम बात करें, अगर वो पारिवारिक माहौल उसको नहीं मिलेगा तो इन नेताओं की मेहनत भी उतनी असरदार नहीं हुई, क्योंकि मुख्य केंद्र जो है वो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का। यहाँ से ही वो सब चीज़ें प्रवाहित होती हैं कि पार्टी के प्रति आप सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं। ये सब बातें मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ। दरअसल ये 14 नेताओं को जिम्मेदारी दी है जो बहुत ही, जिसे कहेंगे, बहुत पके हुए हैं संगठन के मामले में और सत्ता से भी जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि भाजपा ने
सही कदम उठाया, लेकिन कदम उठाने में देर कर दी, क्योंकि अब चुनावी साल है। आप सबके पास जाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि चुनाव है, इसलिए आप हमारे मक्खन लगाने आओ। गांव में एक शब्द है कि नोनी लगाने आए हो। तो ये जो मामला है, क्या इस पूरे मामले को सच में लोग आत्मसात करेंगे और जैसा संगठन सोच रहा है वैसा कार्यकर्ता उस तरफ चल पाएगा? आपकी राय, एक आम आदमी के नाते आप क्या सोचते हैं? राघवन जी, अगर ईमानदारी से ये और दिल से लोगों से मिले और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया, उनकी भावनाओं को सहलाने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ेगा। हालांकि बीजेपी लेट हो गई है बहुत इस मामले में, लेकिन फिर भी ये प्रयास तो होना चाहिए था। और अब लेट ही सही, अगर ये प्रयास हो रहा है और ये जो वरिष्ठ नेता है, ये परिपक्व नेता है, जनता की नब्ज, कार्यकर्ताओं की नब्ज को समझने वाले हैं, तो इनके जो प्रयास है वो कामयाब होंगे। हो सकता है कुछ कम प्रतिशत में कामयाब हो, लेकिन कामयाब होंगे। असल में राघवन जी क्या हुआ है, बीजेपी बहुत लंबे समय से सत्ता में है और समाज में एक वर्ग ऐसा होता है झूले की तरह सत्ता के साथ झूलता। अच्छा, वो जब सत्ता में लंबे समय तक कोई पार्टी रहती तो वो विधायक और सांसद मंत्रियों को की तरफ के चारों तरफ एक कॉकस या घेरा बना लेता, और मंत्री सांसद भी, उनको मंत्री सांसद की भी वो सेवा करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसकी वजह से वो भी उसमें बंध जाते हैं। उस चक्कर में जो आम कार्यकर्ता है, खांटी का कार्यकर्ता है, जो कैडर बेस्ड आदमी है बीजेपी पार्टी का, और मेहनत करता है, वो बिल्कुल तरह से उपेक्षित हो जाता है और बहुत उपेक्षित हुआ है। अच्छा, अभी ये 27-28 जो विधायक आए हैं, इनके कारण तो जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है वो और ज्यादा उपेक्षित हुआ है। तो असंतोष भारी है ग्राउंड पे, कार्यकर्ता के बीच में, जो नेता है उनके बीच में तो है, लेकिन कार्यकर्ता के बीच में भी बहुत ज्यादा असंतोष है, और बीजेपी की जो परिवर्तित कार्यशैली है इसकी वजह से है। लेकिन अगर बीजेपी की ये जो नेता है ईमानदारी से सत्ता में बीजेपी को वापस लाने के लिए आम कार्यकर्ता के साथ दिल से मिलेंगे, दिल से उनकी भावनाओं को सहलाएंगे, तो मेरे ख्याल से कामयाब होंगे। बिल्कुल। चलिए, मैं लौटता हूँ आपके पास। उम्मीद है तो बहुत है, इस हिसाब से बीजेपी ने ये फैसला भी किया होगा, और सब बहुत तजुर्बेकार और एक तरह से अपने काम में सिद्धस्त लोग हैं। रमेश शर्मा जी, दरअसल भाजपा में एक बात चलती, पंचनिष्ठा, पार्टी की पंचनिष्ठा। पंचनिष्ठा के साथ साथ सत्यनिष्ठा भी हम जोड़ लें, लेकिन ये दोनों बातों से अलग हटकर 2003 से सत्तानिष्ठ कार्यकर्ता आगे बढ़ गए, और ये सत्तानिष्ठ कार्यकर्ता 5 साल तक तो थोड़े से नीचे रहे, लेकिन फिर अगले 5 साल में वो ऊपर आए, और उसके बाद के जो 10 साल या हम अभी की जो 5 साल की बात करें, इसमें वो सत्तानिष्ठ कार्यकर्ता शिखर पर है। वो भाजपा के संगठन में भी शिखर पर है और सत्ता में भी। तो जो कार्यकर्ता जिताने वाला होता है पार्टी को, वो हाशिए पर है, उसकी कुंठा भी है, उसकी नाराजगी भी है और उसका गुस्सा भी है। लेकिन ये जो कार्यकर्ता अगर मंत्री कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके काम कर दें, उनके निजी काम कर दें, उनके क्षेत्र के काम कर दें, और आम आदमियों से अगर संवाद बनाएं, तो कुछ नतीजे सकारात्मक हो सकते हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, कई बार मंत्रियों को कह चुके हैं, विधायकों से कह चुके हैं कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, आप लोगों से संवाद करें, जिससे वो खुद भी दौड़ते रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं। आपकी राय कि ये जो सत्तानिष्ठ कार्यकर्ता है और पार्टी के पंचनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनमें क्या ये लोग कुछ जादू कर पाएंगे? निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि पंचनिष्ठा का कार्यकर्ता, पंचनिष्ठा का कार्यकर्ता पार्टी के साथ हमेशा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता के कारण कार्यकर्ता जुड़ता है, उसमें कई प्रकार की नाराजगी होती है और वो वातावरण बड़ा बिगाड़ता है वातावरण है। आप अगर 2018 का चुनाव देखेंगे, जिसके लिए भाजपा ज़्यादा चिंतित हो रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों का वोट लगभग बराबर है जी। और 2018 के चुनाव की एक बड़ी विशेषता ये भी रही है कि भाजपा के वोटों में कोई बहुत फर्क नहीं आया था। उनको जैसे 2013 का जो वोट मिला हुआ था, तो 2018 में भी फर्क नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ वाला जो वोट बिखरा हुआ था वो सेंट्रलाइज हुआ है। और उस बीच में भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने किसी कारण से वो वोट देने नहीं गए, उन्होंने नोटा दबाया। तो आप अगर देख लें, कितनी ऐसी सीट थी जहां नोटा के फिगर ने भाजपा का खेल बिगाड़ा। ये 7-8 सीट हैं। अगर वो 7-8 सीट अगर वो जीत लेती तो उनको ये समस्या खड़ी नहीं होती।
तो कुल मिलाकर के अब भाजपा की ये चिंता है 2018 के अनुभव को लेकर के कि कहीं ना कहीं एक तो उनका कार्यकर्ता नोटा पर ना चला जाए, और फिर जो असंतोष जैसे ग्वालियर नगर निगम के चुनाव में देखने को मिला, उनको कटनी में मिला, जबलपुर में मिला, ये जो असंतोष, ये उज्जैन में जो असंतोष देखने को मिला था, उनको लगता है कि ये असंतोष कहीं ना कहीं कैरी ऑन ना करे विधानसभा चुनाव में। इसलिए ये जो उन्होंने अभी नेताओं को लगाया है, ये देख लीजिए, जिन नेताओं को उन्होंने ये नाराजगी दूर करने के लिए या उगालदान बैठकों के लिए जो लगाया है, ये सारे नेता वो हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। जैसे कृष्ण मुरारी मोघे और माखन सिंह, ये कैडर के आदमी हैं, कहीं ना कहीं संघ के कार्यकर्ताओं से, जो आपने पंचनिष्ठा वाला कार्यकर्ता कहा, उससे हैं। ठीक उसी प्रकार फग्गन सिंह कुलस्ते को आप देख लीजिए, माया सिंह को आप देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, ये सारे नेता वो हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इनका कार्यकर्ताओं से परिचय रहा है। तो मोटे तौर पर इसीलिए भाजपा ने ऐसे लोगों को लगाया है कि वो लोगों से बात करें और लोगों से बात करें और उनकी नाराजगी को दूर करें। लेकिन मेरा सवाल वही था कि क्या देर हो गई है, क्योंकि 6 महीने 7 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, नवंबर तक तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये इसमें देरी की बात है? देरी पर सवाल था मेरा। भाजपा के कार्यकर्ता में और कांग्रेस में फर्क है। ये ठीक है कि समय कम है, लेकिन मान करके चलिए कि 90% नाराजगी इस अभियान से दूर हो जाएगी। बिल्कुल। देवदत्त जी, मैं आपकी बात शुरू करूं उसके पहले मैं बता दूं कि किस किस को कौन कौन सा जिला दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इंदौर, भोपाल और सीहोर उनको दिया है। सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। राजधानी भोपाल भी एक तरह से बहुत सेंसिटिव मोड पर आ गई, क्योंकि लोगों की नाराजगी बहुत बढ़ गई है। राकेश सिंह को दिया है नर्मदापुरम, बैतूल और मंडला। प्रभात झा को खरगोन, बुरहानपुर। गोपाल भार्गव छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी। कैलाश विजयवर्गीय जौलपुर, रीवा और धार, सतना, 4 जिले उनको दिए हैं। उसमें कह सकते हैं कि रीवा और जौलपुर संभाग है। जवान सिंह पवैया को उज्जैन, शाजापुर, देवास। माखन सिंह जो संगठन महामंत्री रहे भाजपा के, गुना, शिवपुरी और श्योपुर दिया है। कृष्ण मुरारी मोघे भी संगठन महामंत्री रहे भाजपा के, उनको विदिशा, रायसेन, सागर। सत्यनारायण जटिया अध्यक्ष रहे हैं। रतलाम, मंदसौर और नीमच दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते झाबुआ, अलीराजपुर। माया सिंह को दिया राजगढ़, नरसिंहपुर, दतिया। लाल सिंह आर्य को दिया है टीकमगढ़, कटनी और पन्ना, छतरपुर, इनको भी 4 जिले दिए हैं। सुधीर गुप्ता को दिया है ग्वालियर, भिंड, मुरैना। राजेंद्र शुक्ल को दिया है सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल, इनको 5 जिले दिए हैं। तो कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि बहुत ही, जिसे कहते हैं कि समझदार, ताकतवर नेताओं को काम दिया है। इसका मतलब कि बीजेपी समझ गई है कि मामला गंभीर है, और अगर ये इलाज नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। अब आपकी राय? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि मामला 18 में ही बिगड़ा हुआ लगा और पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में लगा, और 2023 में कोई रिस्क नहीं पार्टी लेना चाहती किसी भी प्रकार की। इसलिए ऐसे नेताओं को लगाया गया है मोर्चे पे जो नब्ज समझते हैं कार्यकर्ता की, रूठे कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय करना। और ये भी एक राघवन जी धरातल पे मैंने जमीनी धरातल देखी कि कार्यकर्ता भी कई बार नाराज तो रहता है, लेकिन इंतजार करता है चुनाव के समय कि कोई हमसे एक बार कह तो दे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अनशन पे बैठे लोग चाहते हैं कि कोई एक गिलास पानी, जूस पिला दे तो हम उठ जाएं अनशन से, क्योंकि उसको फिर घर में और परिवार, मोहल्ले में बताना पड़ता है कि उसकी जो प्रतिष्ठा थी नेताजी करके, तो वो क्यों नहीं जा रहा है मैदान में, क्यों नहीं उसकी पूछ परख हो रही। तो ये भी एक मजबूरी कार्यकर्ता की, नेता की रहती है, जिससे राजनीतिक दल उसको सत्ता आने पर भुला देते और चुनाव में फिर मना लेते हैं। तो ये अभी दौर चलेगा, लेकिन ऐसे नेताओं को जवाबदारी सौंपी गई है। भाजपा ने बड़े चुनिंदा लोग छांटे हैं, जिससे लेकिन देवदत्त जी, अगर ये लीडर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ता उनको अपनी समस्या बताएगा और उन समस्याओं को निदान नहीं हुआ, तो फिर बीजेपी का कार्यकर्ता वापस मुड़ेगा पार्टी की तरफ? इस पर संदेह है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव, जिसका भी आपने भी उल्लेख किया बार बार, नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी का 16 नगर निगम में से 7 नगर निगम हार जाना मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत भाजपा के कार्यकर्ताओं का चौंकाने वाला मूड बताता है। उनका मूड पार्टी के प्रति खतरनाक है, ये बात नगरीय निकाय के नतीजों ने बता दी है। अगर इन दिग्गजों के आश्वासन पर सरकार या संगठन में काम नहीं हुआ तो फिर ये मैदान मुश्किल के होंगे, और कह सकते हैं कि दिल्ली फिर दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल यही है। 2023 के साथ साथ 2024 भी टारगेट पे है, और जिस तरह से अमित शाह छिंदवाड़ा को फोकस किए हुए कि एक सीट हारे थे 2019 में, उसको भी जीतना है, तो इसके लिए जमीनी तैयारी जरूरी है। और जब वो तभी होगा, जैसे वो कहते थे मोदी कि हवा कितनी भी तेज चल रही हो, लेकिन ट्यूब में तब जाएगी जब पंप से आप
हवा भरोगे। तो कार्यकर्ता पंप है, यदि आपके पक्ष में वातावरण भी है तो आपका जब तक कार्यकर्ता वोट डालने नहीं निकलेगा या जो सरकार की माउथ पब्लिसिटी नहीं करेगा, पार्टी की नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने जाना। तो इसी कारण ये पार्टी में जो लगातार बैठकों का दौर चला और चिंतन मनन के बाद एक ऐसी टीम तैयार की गई है जैसे विश्व कप के लिए की जाती है कि आप लोग जाइए, आप इस पे खेल सकते हैं। मैं इसमें एक कड़वी बात करना चाहता हूँ शर्मा जी से अनुमति के साथ, कि दरअसल मैंने सत्तानिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात की थी और सत्यनिष्ठ और पंचनिष्ठ। मैं उसमें एक और कड़वा शब्द असंसदीय भी हो सकता है कि जो दलाल कार्यकर्ता भाजपा में 2003 के बाद शामिल हुए, उन दलाल कार्यकर्ताओं ने पार्टी का इस्तेमाल अपने पक्ष के लिए किया है और संगठन और सरकार के पक्ष में कम किया है। इसी वजह से सत्ता संगठन में करप्शन की बातें आती है, क्योंकि वो जो कार्यकर्ता आपके साथ आया 2003 के बाद, वो पार्टी का हित नहीं देख रहा है, वो खुद का हित देख रहा है और उसने अपने हित में धन को पहले रखा है, जो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पहले जो कार्यकर्ता पुराने वो इसको पीछे रखते थे, पार्टी को आगे रखते थे। इसमें बहुत संक्षेप में आपकी राय, फिर मैं रमेश सिंह और शर्मा से भी अंतिम टिप्पणी ले लूंगा। बिल्कुल आपने सही नब्ज पकड़ी है। ये राजनीतिक घटनाक्रम भी इसके लिए थोड़ा सा उत्तरदायी है, क्योंकि जिन लोगों ने 2003 की लड़ाई लड़ी वो उमा भारती के नेतृत्व में थे। तो उमा भारती जब 6 महीने बाद मुख्यमंत्री पद से हट गई तो वो कार्यकर्ता नेपथ्य में चला गया, कुछ जनशक्ति में चला गया। फिर जो नए बाबूलाल गौर आए, फिर शिवराज सिंह आए, तो नए नए कार्यकर्ता आए, तो वो जो जिनने संघर्ष किया वो नेपथ्य में चले। फिर ऐसा एक जो राजनीति ध्रुवीकरण जो चलता है, जो नेतृत्व परिवर्तन के साथ एक टीम बदलती है, उसके कारण भी ये हुआ और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के रूप में जगह जगह दिखाई दिया। लेकिन जिस तरह की सामाजिक योजनाएं चलाकर 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सबको डाइल्यूट किया है, उसी का परिणाम है कि उतनी एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ नहीं है जितनी कांग्रेस की 10 साल के बाद 2003 में थी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोशिश अच्छी है। रमेश सिंह जी, आपकी राय, ये सत्तानिष्ठ और सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता क्या बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो उनको मना पाएंगे? आपकी बहुत संक्षेप में छोटी सी राय। राघवेंद्र जी, ईमानदारी ग्राउंड पे ये नेता कार्यकर्ता मान जाएगा, लेकिन बीजेपी को 3 बिंदुओं पर कार्य करना होगा जीतने के लिए। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को मनाना जो असंतुष्ट है, और अगर ईमानदारी से काम करेंगे ये नेता तो ये मान जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 60 से 70 के करीब विधायकों को टिकट कटना चाहिए, जिन विधायकों की छवि खराब है। तो ये तो रमेश सिंह जी आप बड़ी बात कर रहे हैं कि 60 से 70 विधायकों को टिकट कटना, इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल और वो चाहिए, क्या कहते हैं, हिम्मत, साहस। अच्छा, तीसरा वो करना पड़ेगा, ये कड़वी हवा खानी पड़ेगी। तीसरा काम राघवेंद्र जी ये है, किसानों को साधना पड़ेगा। किसान इस समय जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ है, इस तरफ फोकस करना होगा शिवराज जी को। चुनाव के एन वक्त पे कुछ ऐसी घोषणा किसानों के लिए करनी होगी जो कि चुनाव के टाइम पे वोट डालते वक्त किसानों को नजर आए, उसकी नजर में रहे कि शिवराज जी के जीतने के बाद हमें ये मिलेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर किसान और आदिवासी इस बार चुनाव में बड़ा रोल प्ले करने वाले। लेकिन बीजेपी का फोकस उन सत्ता के सूत्रधारों पर है जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और पंचनिष्ठाओं के प्रति समर्पित है। रमेश शर्मा जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी कि क्या जो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था वो उचित था कि दलाल कार्यकर्ता पार्टी के भीतर हावी हो गए हैं, इस वजह से जो पार्टी का पंचनिष्ठी कार्यकर्ता है वो हाशिए पर उपेक्षित है। अगर इसमें पार्टी ने कोई रास्ता निकाला तो फिर पार्टी की सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऐसे लोग जो सत्ता के लाभ के लिए, जैसे जिनके लिए आपने दलाल कार्यकर्ता कहा है, उनके हावी हो जाने से, उनके ऊपर आ जाने से, उनके मंत्रियों के और सारे प्रभावशाली लोगों के आसपास घूम जाने से जो पंचनिष्ठा का कार्यकर्ता है वो थोड़ा पीछे हो गया है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है, और संभवतः ये अभियान उसी के लिए है। ये बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि हर किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस सरकार में पार्टी के अपने कार्यकर्ता थोड़े से उपेक्षित होते हैं और जो दलाली वाले लोग हैं वो आगे आ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, हर जगह इनका बोलबाला होता है। तो भाजपा लगता है कि इस मुद्दे को समझ गई है और उसने अपने दिग्गजों को, कार्यकर्ताओं को मनाने की कमान सौंपी है। उम्मीद है कि अगर दिग्गजों के आश्वासन पर सरकार और संगठन में सही रास्ता दिखता है तो भाजपा के लिए मुश्किलें कम हो जाएंगी। बखबर में सिर्फ इतना ही था। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका भी, और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।